ভারত পাক গুপ্তচর সংস্থার নেটওয়ার্কের পর্দা ফাঁস। জালে হরিয়ানা হিসারে ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা। জ্যোতিকে টানা জেরায় উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ট্রাভেল ব্লগিং এর জন্য পাক ভিসা পায় এই জ্যোতি মালহোত্রা। দিল্লিতে পাক দূতাবাসে পরিচয় দানিশের সঙ্গে, আর এই দানিশের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে জ্যোতি মালহোত্রার। এরপর দুবাই হয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিল জ্যোতি। পাকিস্তানে দানিশ আলাপ করিয়ে দেয় আলী নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে। আলী পাকিস্তানে জ্যোতির থাকা বেড়ানোর বন্দোবস্ত করে দেয় বলে জানা যাচ্ছে। পাক সফর চলাকালীন দুই আইএসআই অফিসারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে এই জ্যোতি মালহোত্রার। দুই আইএসআই অফিসারের মধ্যে একজন নিজেকে রানা শাহবাজ বলে পরিচয় দেয়। রানা তার ফোন নাম্বার জ্যোতির ফোনে রানা ধাপ বলে সেভ করে দেয় বলে জানা দিয়েছে। ভারতে ফিরে টেলিগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাটের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখত এই জ্যোতি মালহোত্রা। গোপনে ভারতের বহু সংবেদনশীল তথ্য পাঠাতো এই জ্যোতি। পাক দূতাবাসে গিয়েও জ্যোতির সঙ্গে দেখা করত। পাক গুপ্তচর সংস্থার নেটওয়ার্কের পর্দা ফাঁস। একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে জ্যোতিকে টানা জেরায়। জালে হরিয়ানার হিসার ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা। ট্রাভেল ব্লগিং এর জন্য পাক ভিসা পায় এই জ্যোতি মালহোত্রা। দিল্লিতে পাক দূতাবাসে পরিচয় দানিশের সঙ্গে, এবং এই দানিশের সঙ্গে এরপর আস্তে আস্তে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে জ্যোতির। During the conflict, she was in touch with the PIOs. ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द conflict वो she was in touch, but she did not have any direct access as such with any very important direct access नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इंफॉर्मेशन को लेके जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है, बट डेफिनेटली शी वॉज इन टच विद द PIOs। और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। सर इसके बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है बिल्कुल, तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और जो क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं। शी वाज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी। और वो होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज़ और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉल इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानी पूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। सर आपको लग रहा है कि ऐसे के तौर पे इसका यूज हो रहा था सर, ज्योति मालहोत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग एक एसेट के तौर पे यूज कर रहे थे? बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट। और जैसे शी वॉज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर ऑल्सो इन टच विद द PIOs, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस पर बॉर्डर पे नहीं लड़ते, तो ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी तक समय से जो है हमारे नजर अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में পুলিশের পাশাপাশি জ্যোতিদেরকে জেরা করছে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, এবং তাদেরকে জেরা করে মূলত যেটা তদন্তকারী অফিসাররা জানার চেষ্টা করছেন যে এই জ্যোতিদের মাধ্যমে কী ধরনের ভারতের সংবেদনশীল তথ্য পাকিস্তানের হাতে পৌঁছে গেছে। একই সঙ্গে তদন্তকারী অফিসাররা জানার চেষ্টা করছেন যে জ্যোতি এই পাকিস্তান সহ যে বিদেশ সফরগুলো করেছে সেই বিদেশ সফরকালীন কার কার সঙ্গে
কাদের সঙ্গে দেখা করেছিল, বিদেশ সফর করার জন্য টাকার যোগান কোথা থেকে এসেছিল, এবং যে ধরনের তথ্য পাকিস্তানের কথা মতন পাকিস্তানের হাতে জ্যোতি তুলে দিয়েছে সেই তথ্যের বিনিময়ে কী ধরনের সুবিধা তারা পেয়েছেন। জ্যোতির মোবাইলে ইতিমধ্যেই একজন পিআইওর অফিসারের নম্বর অন্য নামে সেভ করা ছিল, এইরকম আরও কোনো পাকিস্তানি ইন্টেলিজেন্স অফিসারের নাম্বার অন্য কোনো কোড নামে সেভ করা আছে কিনা সেগুলোও জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। ক্যামেরা পার্সন জয়ন্তের সঙ্গে পিয়ালি মিত্র, জি24 ঘন্টা। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি24 ঘন্টা।